Hello, Bacha. Good morning and welcome back to Standard 10th. We are in chapter number 11, constructions. Yesterday I sent you the video of 11.1 exercise question number 2. Today I am sending one more video of question number 6. तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें आपको कुछ ट्राइंगल्स के एंगल्स भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। बाकी का सब कुछ सेम है। बाकी का सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जो 4/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC है। ऐसा तो नया कुछ नहीं है, सिर्फ नया यही है कि जो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हो वो ट्राइंगल के कुछ एंगल्स दिए हैं कि जैसे कि ABC में जो एंगल B 45 डिग्री बनाना है और एंगल A 105 डिग्री बनाना है, वही नया है। बाकी सब कुछ सेम है। हमें एक सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो 4/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ABC ट्राइंगल का होना चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, 11.1 एक्सरसाइज ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC फर्स्ट। तो ABC में जो BC है वो 7 सेंटीमीटर का है बेस। तो विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल एज यूजुअल। मैंने आपको बताया था पहले कि आपको बेस कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। तो मैं 7 सेंटीमीटर का बेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो बेस मैंने कंस्ट्रक्ट किया ट्राइंगल का BC विच इज़ 7 सेंटीमीटर। लेट मी मेक इट लिटिल बिट डार्कर सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। आप देख सकते हो अच्छी तरह से। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ बेस को। इसके बाद मुझे 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है क्योंकि एंगल बनाना है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब बाकी की दो साइड होगी दैट इज AB एंड AC विल बी ऑफ द सेम साइज बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ लेट मी कंस्ट्रक्ट वन 45 डिग्री एंगल। 45 बनाने के लिए आपको पता है मुझे पहले 90 डिग्री बनाना होगा। तो टेक B एज अ सेंटर एंड देन आप एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये आपको पता है 45 कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हमने सीख लिया है ऑलरेडी। एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर यही आर्क को एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ सेंटर लेकर यहाँ पे आर्क लगाएंगे और फिर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ से जो आपने सेमी सर्कल बनाया और जो ये 90 डिग्री वाला जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सेमी सर्कल को, वहाँ तक आप पॉइंट ले जाना और फिर यहाँ से आप एक और आर्क लगाएंगे, यहाँ से दूसरा आर्क। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, आई मीन 45 डिग्री बिकॉज मैंने बाइसेक्ट किया है। So this is a bisector, right? Now this is your 45 degree, remember. अब मुझे क्या करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए दो साइड तो सेम ही मेजरमेंट की होनी चाहिए। सपोज मैं इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ, जो ये लाइन मैंने खींची उसका मेजरमेंट मैं ले रहा हूँ। सपोज ये है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, या तो फिर मैं उसको छोटा कर देता हूँ और 5 सेंटीमीटर का कर देता हूँ। लेट इट बी अ 5 सेंटीमीटर लाइन। अब यहाँ पे मुझे एंगल A, ये मेरा एंगल B 45 बन गया। अब मेरा जो दूसरा एंगल है
वो 105 बनना चाहिए, 105 बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो बेस है यहाँ से सेंटर पॉइंट लेकर एक फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन आप नोटबुक जब आप कर रहे हो फिर से मैं दिखा रहा हूँ इसको डार्क करके। दिस इज माय सेमी सर्कल। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। इसके बाद आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक दूसरा आर्क लगाएंगे। इन शॉर्ट यहाँ भी मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ। फिर यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, दूसरा यहाँ से भी दूसरा एक आर्क डालेंगे, और फिर यहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री है। अब आपको चाहिए 150। अब देखो ये 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, टोटल 180 हो गया। दैट मीन्स के 90 का ये है और ये 60 का है, ये 60 का है। 30 को इसको मैं बाइसेक्ट करूँगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको बाइसेक्ट कर रहा हूँ। नाइन्टी डिग्री, ये 60 है तो ये 30 है। तो इसको मैं जब बाइसेक्ट करूंगा ऐसे और यहाँ से रखकर ऐसे, तो वो बाइसेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं एंगल ड्रॉ करूंगा बाइसेक्टर वाला, ये मेरा 105 हुआ। दिस इज माई 105 डिग्री, इतना। ठीक है। अब ये कैसे हुआ देखो मैं समझाता हूँ। मैंने 60 और 60 का किया, तो यहाँ 90 मतलब इतना 60 है और इतना 30 है। 60 + 30 90, दोनों तरफ 90। अब 30 को बाइसेक्ट किया तो 15 हुआ, ये ऑलरेडी 19 था, तो 90 + 15 करोगे तो 105। यू रिमेंबर द कंस्ट्रक्शन यू लर्नड इन योर 9th standard and 8th standard to draw the required angle with the help of your rounder. So this is my 105 angle, right? अब वो 105 एंगल बनने के बाद आप इस एंगल को यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्सटेंड लाइन को। और ये मेरा 105 वाला जो एंगल है so this is my triangle with 105 and 45. अब इसको 4/3 पार्ट का बनाना है, तो नीचे से मैं एक्यूट एंगल बनाऊंगा। रिमेंबर जैसे हम बनाते हैं, एक एक्यूट एंगल क्रिएट किया मैंने जो बड़ा सा होना चाहिए और इनफैक्ट बहुत बड़ा सा करना। ये लाइन को BX नाम दिया। अब 4/3 में 4 बड़ा है, तो एक बड़ा सा मेजरमेंट लेकर
सपोज मैं 1-1 इंच का ले रहा हूँ, टेकिंग 1 इंच to in fact even more than 1 inch I would like to take. कोई भी एक यूनिट आपको चूज़ करना है, कोई भी यूनिट चूज़ कर सकते हो। सपोज़ मैंने एक वो बड़ा सा यूनिट चूज़ किया है, तो ये मेरा B1, B2, B3, B4, समझ गए? तो ये मेरा 4 एंगल हुआ, B1, B2, B3 एंड B4। याद रहे B1 इज इक्वल टू B1 B2, इसी तरह B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3। मतलब ये चारों पॉइंट वाले हैं जो वो इक्वल लेंथ के हैं। इतना करने के बाद आप B3 पर जाइए और इसको C के साथ जोड़ दीजिए। तो क्योंकि 4 और 3 में छोटा 3 है, तो इसलिए B3 पर जाने को बोल रहा हूँ। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। इसके बाद B4 पर जाइए, एक लाइन पैरेलल बनानी है मुझे टू BC3, ठीक है। ये लाइन को मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ। Now I will draw line which is parallel to B3 4। लेकिन वो करने के से पहले मैं यहाँ से जो एक छोटा सा एंगल लूँगा, यही एंगल मैं यहाँ पे भी बनाऊँगा, सेम टू सेम एंगल। फिर यहाँ पे पॉइंट डालूँगा, यहाँ एक पॉइंट लिया क्योंकि मुझे B3C से पैरेलल लाइन बनानी है दूसरी, इसलिए। फिर यहाँ पे मेरा राउंडर जाएगा और एक और लाइन यहाँ खींची, ठीक है। अगेन लेट मी टेल यू कि पैरेलल लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का एक हाफ सरफेस, फिर से ये मैं दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न है आपको, उसको दूर करना चाहूँगा। मैंने जो ये कंस्ट्रक्ट किया है एंगल सेम टू सेम, फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे खोलना है, फिर यहाँ से मुझे वो एंगल बनाना है। एक मिनट है, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, ये कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, फिर ये लाइन को यहाँ से इंटरसेक्ट करूँगा। अब ये करने के बाद अब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है मुझे जो बिल्कुल पैरेलल हो B3C से। So this is the parallel line which is through B3C। माफ़ कीजिए दोस्तों, अब मुझे ये लेंथ को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, तो लेट मी डू अगेन
क्योंकि मुझे ट्राई एंड एरर से करना पड़ेगा कि ये जो मैंने नीचे वाला लेंथ लिया है वो लेंथ को और बड़ा लेना पड़ेगा. आई हैव टू एक्सटेंड दिस. सपोज मैंने ये एंगल बनाया तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़े यूनिट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि ट्राइंगल इज अ बिग वन. सो B1, B2, B3 एंड B4. दिस शुड बी बिगर वन. तो B1, B2, B3 एंड B4. सो ये बिगर वन. फिर B3 पर जाइए. कोई भी एक एंगल लीजिए और फिर इसको यहाँ से कट कीजिए. इसको यहाँ से B3 और C को ज्वाइन कर दीजिए डायरेक्टली. फिर आप एक छोटा सा एंगल लीजिए कोई भी और इसको यहाँ से कट कर दीजिए. फिर B4 पर जाइए, वही एंगल यहाँ कर दीजिए. फिर वापस B3 पर जाइए और इसका नाप लीजिए. फिर आप यहाँ पे इसको कट कीजिए और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दीजिए विच इज़ आउट ऑफ दिस बोर्ड. दिस इज अ पैरेलल लाइन. अब इसको यहाँ पे C है, ये आपका C डैश है, ये C1 है. ठीक है. अब आप फिर से C पर जाइए. बिफोर यू गो टू C, extend this line up to this point. फिर आप C पर जाकर छोटा सा एंगल बनाइए. स्ट्रेट लाइन यहाँ पे टच है तो मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा. यहाँ देखो वांधो नहीं, छोकरा समझी जाए तो. अब देखो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ जगह ना होने की वजह से ये बाहर निकलेगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ जोड़नी पड़ेगी. और मैं ये लाइन को भले बाहर है, मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको पैरेलल यहाँ से. ठीक है, जो ये लाइन को टच करती होगी. अब ये जो लाइन है वो आपको ए डैश, तो ये ए डैश वाली लाइन तो ए सी ए डैश सी डैश से पैरेलल है. तो इस तरह से ये 4/3 पार्ट हुआ ट्राइंगल ABC का.
तो जैसे हमने पहला वाला कंस्ट्रक्शन किया था वही कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 45 डिग्री और ए पर 105 डिग्री के एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, वही नया था इसमें, बाकी कुछ नया नहीं था। ठीक है, आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजना, आई विल अगेन डू इट और आपको बताऊंगा। बाकी के कंस्ट्रक्शन आपको होमवर्क में करने हैं और उसमें से नहीं होते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।